हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये पुरानी बुक का है तो ये 13.1 है। ठीक है, वरना नई बुक में ये 11.1 है। ठीक, तो इसमें ये क्वेश्चन है बेटा कि यहाँ पर जो है एक कार पार्किंग है, उसके चार्जेस है कि अगर कोई गाड़ी 4 घंटा खड़ी होती है तो 60 रुपीज़ लगते हैं उसकी पार्किंग में, 8 घंटा खड़ी होती है तो 100 रुपये लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से गिवन है। पहले तो हम ये समझते हैं कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। सपोज करो बच्चों, एक बच्चा जो है वो 2 पिज़्ज़ा खाता है। ठीक है, तो 2 बच्चे कितने पिज़्ज़ा खाएंगे? ऑब्वियसली 2 बच्चे 4 पिज़्ज़ा खाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस। ठीक, लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि कोई भी एक काम है, एक टास्क है, सपोज इसको कलर करना है। ठीक है, एक बच्चा इसको 2 घंटे में कलर करता है, तो 2 बच्चे से कितने देर में कलर कर देंगे? तो ये क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा टाइम कम हो जाएगा। 2 बच्चे मिलके इसको 1 घंटे में ही कलर कर देंगे। तो देखो जैसे नंबर ऑफ बच्चे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज इस टास्क को कंप्लीट करने में नंबर ऑफ आवर्स है वो कम हो रहा है। तो जब भी एक वैल्यू बढ़ती है दूसरी कम होती है तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं देखो, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस हो गया। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है तुम्हारे पास आवर्स हैं और ये रुपीज़ में तुम्हारे पास चार्जेस है। ये ऐसे टेबल थी, मैंने इसको इस तरीके से बना लिया हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो मैंने आवर्स को x मान लिया है और रुपीज़ को इसके जो भी चार्जेस थे उनको y सपोज कर लिया। अब ये कह रहे हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है क्या? तो ये देखो बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक बात होती है कि x अपॉन y जो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या है तुम्हारे पास कि जो भी 4/60 होगा वही क्या होगा, 8/100 होगा, वही 12/140 होगा, वही 24/180 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं। सपोज यहाँ पे देखो ये प्रोपोर्शन क्या आ रहा है, 2 से कर लो ज़रा सा डिवाइड। 2 2 ज़ा 4 और 30, 2 1 ज़ा 2/15, 1/15 आया। ठीक है, अब यहाँ पे अगला वाला कर लेते हैं हम लोग, 8/100 करके देखते हैं। इसको सपोज करो, इसको तुम A1 ले लो। ठीक, यहाँ पे A2 देख लो, A2 है 8/100। ये रेशियो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100। यहीं पे देख लिया बेटा कि देखो ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं रेशियोज, है ना। तुम चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो कि नो दिस इज़ नॉट द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक, लेकिन चलो आगे और करके देखते हैं। ये देखो A3 देखो कितना आ रहा है, A3 आ रहा है 12/140। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा ना सॉरी 3 से 2 से कर लो, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 और 0। ठीक, अब तुम कर सकते हो उसको 2 से करो, 2 3 ज़ा 6 और 35। ये कितना हो जाएगा, 3/35। तो देख लो सारे रेशियोज जो है वो तुम्हारे पास बेटा डिफरेंट आ रहे हैं, सारे रेशियोज, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ नॉट द केस ऑफ कांस्टेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है तुम्हारे पास एक पेंट है। ठीक है, कि तुम उसमें कुछ बेस मिलाते हो, कुछ एक रेड पिगमेंट मिलाते हो, तब वो पेंट रेडी होता है। तो सपोज करो तुमने यहाँ पे 8 पार्ट्स जो हैं तुमने बेस के मिलाए, तो एक पार्ट तुम्हें रेड का मिलाना है। जैसे जैसे तुम्हारा रेड बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा बेस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये किस चीज़ का केस है बेटा, ये केस है तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है ना। जैसे एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो हमको एक फॉर्मूला पता है क्या है, अगर मैं इसको x लेती हूँ, इसको y लेती हूँ, तो x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। या फिर ये भी कह सकते हो ये चीज़ एक कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर देखो x1/x2 करो, 1/8 इज इक्वल टू 4 इसको मैं ले लेती हूँ y1, इसको y2, इसको y3, इसको y4 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो इज इक्वल टू 4/y1। ठीक है, ये वाला टर्म अपॉन दिस इज इक्वल टू ये अपॉन y1। ठीक है, यहाँ से y1 की वैल्यू निकालो तो y1 हो जाएगा, y1 ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 8 ज़ार 32। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये देख रहे हैं हम 1/8 इज इक्वल टू 7/y2। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। उसी तरीके से y2 कितना हो जाएगा, y2 इधर आएगा, 7 × 8 हो जाएगा, 7 8 ज़ार 56। y2 भी तुम्हारा आ गया। ठीक,
अब निकालते हैं y3, तो देखो 1/8 इज इक्वल टू 12/y3, ठीक। तो यहाँ से y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y3 ऊपर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 उधर आ जाएगा, तो 8 × 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, ठीक है, ईजी है। अब लास्ट वाला देख लो, 1/8 इज इक्वल टू 20/y4, ठीक है। तो यहाँ से y4 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 8 × 20, ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 8 2 = 16 और एक ये 0। तो देखो तुम्हारे पास सारे टर्म्स आ गए, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा ये कह रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 था सेम वही उसी के आगे फॉरवर्डेड पार्ट है। ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे तुम्हारे पास रेड का एक पार्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो बेस का 75 पार्ट पड़ रहा है, ठीक। तुमको ये बताना है रेड का कितना पार्ट चाहिए अगर बेस तुम्हारे पास 1800 है, ठीक है। तो ये ml में है, यहाँ पे तुम्हारे पास दोनों चीज़ें। तो सपोज करो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का वो है क्वेश्चन है, क्यों, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर रेड का पिगमेंट बढ़ेगा तो बेस भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो मैं इसको क्या लिख दूँगी, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का वो है, तो मैं क्या कर दूँगी 1/, या फिर बोल सकते हो x/y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, सही। तो 1/75 इज इक्वल टू x/1800, ठीक है बच्चों। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1800 ऊपर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1800/75, ठीक है। 5 से कर लो ज़रा सा, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 3 = 15, बचा 3, 5 6 = 30 और एक ये 0, ठीक है, ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास रेड का कितना चाहिए होगा, तुम्हें 24 ml चाहिए होगा, ठीक। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल इन 6 आवर्स। 6 घंटे में एक मशीन 840 बॉटल फिल करती है, तो 5 घंटे में कितनी बॉटल फिल करेगी। तो बच्चों ये हमें पता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, क्यों कि देखो जैसे जैसे घंटे बढ़ेंगे तुम्हारी बॉटल्स भी बढ़ेंगी, घंटे कम होंगे बॉटल्स भी कम होंगे। तो दिस इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखकर ना समझ जाया करो ये किस चीज़ का केस है, डायरेक्ट का या इनडायरेक्ट का। इसमें क्या होगा बच्चों, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, या फिर ये कह सकते हो x1/y1 कांस्टेंट होगा, एक ही चीज़ है। यहाँ पे मैं क्या कह दूँगी 6/840 दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, इसको मैं x ले लेती हूँ 5/x, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6 × x अपॉन 840, क्या होगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, रुको एक सेकेंड, 6 को x से मल्टीप्लाई करा, 5 को हमने 840 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सही। 6 यहाँ पर जो है न्यूमरेटर में है ना, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, सही, अपॉन 6, ठीक है। करो ज़रा सा डिवाइड इसको, 6 1 = 6, 6 1 = 6, 2 बचा, 6 4 = 24 और एक ये 0, ये हो जाएगा 5 × 140 इज 700, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास ये 700 बॉटल फिल होंगी 5 घंटे में, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि एक बैक्टीरिया है, देखो बैक्टीरिया वैसे तो नज़र नहीं आता, तो हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है। उसको जब हमने 50,000 टाइम्स एनलार्ज करा, बड़ा करा, उसके जूम करा उसके फ़ोटो को, तो हमें वो 5 सेंटीमीटर का नज़र आया, ठीक है। तुम्हें बताना है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी उस बैक्टीरिया की। तो हम ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है ना। अगर देखो एनलार्ज करोगे तो तुम्हें और बड़ा नज़र आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें देखो एक्चुअल लेंथ नहीं आएगा, बस लेंथ आएगा, सॉरी, ठीक। यहाँ पर देखो अगर मैंने 50,000 टाइम्स उसको एनलार्ज करा, जूम करा, तो मुझे 5 सेंटीमीटर का नज़र आ रहा है। तुम्हें उसकी एक्चुअल लेंथ बतानी है। एक्चुअल लेंथ का मतलब होगा कि हमने जब उसे एनलार्ज ही नहीं करा तो उसकी लेंथ बतानी है, तो मैंने वो 1 ले लिया, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, हम इसको ले लेते हैं y2। अभी ये वाला केस आगे का छोड़ देते हैं, अभी पहले आधा पढ़ते हैं। यहाँ से ये निकालो तुम, तो ये हो जाएगा 50,000
अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन y2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y2 हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको नीचे ले लो, 50,000 नीचे आ जाएगा, y2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इतना, सही है, ठीक है ना। चलो यहाँ से देखो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 1 2 3, मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन 10 टू द पावर 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको 4 है ना इसकी पावर, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर्स लिख दूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव पावर थी, ऊपर लेके आऊँगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो देखो कितना छोटा वो बैक्टीरिया है ना। अब ये बताओ, अगला सवाल है इसमें, इसी का देखो अगला पार्ट है, इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स, तो उसकी लेंथ कितनी होगी। अगर मैंने उसी फोटो को 20,000 टाइम्स जूम करा, अब उसकी लेंथ कितनी होगी, वो y3 मान लेते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे देखो 50,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन y3, यहाँ से y3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y3 ऊपर आ जाएगा, 5 इसके साथ आ जाएगा, 5 इंटू 20,000, इसको नीचे ले लो, ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। पूरे ज़ीरोस कट रहे हैं चारों के चारों, 5 से 5 कट रहे हैं, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर्स। तो जो है अगर उसे 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो वो 2 सेंटीमीटर्स का बैक्टीरिया दिखेगा, ठीक है। क्लियर है। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक शिप है, ठीक है, उसका एक मॉडल तैयार करा गया है, ठीक है। जो मास्ट है शिप का वो एक्चुअली 12 मीटर हाई है, लेकिन जो मॉडल है उसमें वो 9 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अगर शिप की लेंथ 28 मीटर्स है तो तुमको बताना जो मॉडल शिप है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। तो ये केस जो है तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का केस है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, मॉडल का ऊपर ले लिया है, मॉडल का जो मास्ट है दैट इज़ 9 सेंटीमीटर्स और एक्चुअल जो शिप का मास्ट है दैट इज़ 12 मीटर्स, ठीक है। वहीं देखो ये कह रहे हैं जो एक्चुअल शिप की लेंथ है वो 28 मीटर है, ठीक है। तुमको मॉडल की लेंथ बतानी है, तो हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम मॉडल का जो 9 सेंटीमीटर्स अपॉन जो एक्चुअल है वो कितना है 12 मीटर्स, इक्वल टू इसको मैं मान लेती हूँ मॉडल का जो मास्ट है वो लेंथ है वो x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन 28, ठीक है, सही। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो देखो 9 इंटू 28 इज इक्वल टू 12x हो जाएगा, ठीक। 12 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, कैसे जाएगा ये देखो ज़रा सा, ये जाएगा 3 से कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 4 7 ज़ा 28। तो x की वैल्यू ये देखो, ये 12 उठ के नीचे आ गया था ना, तो यहाँ पे तो 12 नहीं है, तो x कितना हो जाएगा 3 इंटू 7, 3 7 ज़ा 21, किस में आएगा आंसर तुम्हारा, सेंटीमीटर्स में आएगा, ठीक है। क्लियर है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं 2 किलो शुगर है जिसके अंदर 9 इंटू 10 रेज़ के बाद 6 क्रिस्टल्स हैं शुगर के, ठीक है। तो देखो अगर शुगर बढ़ेगी उसका वज़न तो क्रिस्टल्स बढ़ेंगे, शुगर का वज़न कम होगा तो क्रिस्टल्स भी कम होंगे। तो ये तुम्हारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे केस किस चीज़ का है बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, ठीक है, सही है। मैंने क्या करा, ऊपर वेट ले लिया है, तो देखो अगर 2 किलो चीनी है तो उसका इतने नंबर ऑफ़ क्रिस्टल्स है, ये कह रहे हैं अगर 5 किलो चीनी है तो नंबर ऑफ़ क्रिस्टल्स बताने हैं, ठीक। और अगर 1.2 kg चीनी है तो उसके अंदर कितने क्रिस्टल्स है हमने वो y सपोज कर लिया, तो तुम्हें यहाँ पे x और y दोनों निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का थ्योरम वो है, केस है, तो 2/9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल टू 5/x, ठीक है। यहाँ से x क्या होगा, x ऊपर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर x ऊपर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, ये वाला जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 5 ज़ा 45 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 अपॉन 2, ठीक है। 2 से ज़रा डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4.5, ठीक।
इसको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, मैं क्या करती हूँ, पहले नेचुरल के बाद डेसिमल चाहिए, मैंने ये डेसिमल यहाँ ले लिया है ना, ठीक। तो मैं इसमें एक 10 मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मैंने देखो इस नंबर को 10 से डिवाइड करा है, तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो ये 22.5 बनेगा। इंटू 10 रेज टू द पावर 6, तो पहले से था ही तुम्हारे पास, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 + 1 हो जाएगा 7, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई कि अगर 5 किलो चीनी है तो तुम्हारे पास इतने क्रिस्टल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगर 1.2 kg चीनी है तो कितने क्रिस्टल्स होंगे, उसके लिए क्या करोगे, अगेन वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन का वो लगाओगे, 2/9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1.2 इंटू अपॉन वाई, ठीक है। क्या करोगे तुम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगेन, तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 1.2, ठीक है, सही। क्या होगा यहाँ से, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टूट के नीचे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 0.6, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 0.6 को थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, तो 9 6 ज़ा 54, ठीक है। डेसिमल है एक डिजिट के बाद, तो डेसिमल लगा दो, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, आसान था। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहने एक लड़की है रश्मि, जिसने एक रोड मैप तैयार करा है, ठीक है। सब बच्चों ने मैप अभी देखा ही होगा इंडिया का या किसी भी कंट्री का। तो उसमें क्या होता है कि बड़े से जो डिस्टेंस को तुम छोटा छोटा करके मैप में लाते हो, है ना। तो ये कहने उसने 18 किलोमीटर को मैप पर 1 सेंटीमीटर शो करा है, तो तुमको बताना है कि 72 किलोमीटर्स को मैप में कितना शो करेगी वो, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही फॉर्मूला वो है, केस है ये। चलो तो यहाँ पे लिख दो, ये केस किस चीज़ का है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, ठीक है। क्या करते हैं इसमें हम लोग, देखो डिस्टेंस मैप वाला डिस्टेंस ऊपर ले लिया, इसको x मान लो, एक्चुअल डिस्टेंस को y मान लो, ठीक है। तो हमको पता है कि x/y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। मतलब क्या है कि 1/18 किसके बराबर होगा, ये x/72 के बराबर होगा, ठीक है, सही है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 ऊपर आ जाएगा, तो 72/18 ये तुम्हारे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये होती है 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72, तो ये हो जाएगा 4। आंसर किस में आएगा तुम्हारा, सेंटीमीटर्स यूनिट चल रहा है ना मैप में, तो आंसर भी तुम्हारा सेंटीमीटर्स में ही आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं कि एक पोल है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का, जिसकी शैडो कितनी आ रही है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे मान लो ये पोल है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसकी शैडो इतनी आ रही है। फिर ये कह रहे हैं एक और पोल है जो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का, उसकी तुम्हें शैडो बतानी है। तो देखो पोल बढ़ेगा तो शैडो भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। ये कह रहे हैं एक और है जिसकी शैडो 5 मीटर की है, तो तुम्हें उसका हाइट बतानी है। जब शैडो इतनी है तो हाइट बतानी है पोल की, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम लोग बेटा ये देखो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर करो तो 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर्स, ठीक है, प्लस 60 भी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 560 सेंटीमीटर्स। इसकी शैडो कितनी है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब 3 मीटर्स का मतलब 300 सेंटीमीटर्स और 20 सेंटीमीटर्स, तो मैंने पूरा सेंटीमीटर में कर लिया, कितना हो जाएगा 320, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर्स में। उसी तरीके से अगला देखो नेक्स्ट वाले में बेटा, ये क्योंकि तुम्हारा है, देखो नेक्स्ट वाला कितना है, 10 मीटर्स है, सॉरी दिस इज 10 मीटर्स और 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो देखो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर को भी पूरा तुमने अगर सेंटीमीटर में करा तो 10 मीटर्स कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर्स, प्लस 50 कर लो तो 1050 सेंटीमीटर्स। तुम्हें इसकी शैडो बतानी है। अगला वाला जो है ये 5 मीटर है, 5 मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, 500 सेंटीमीटर शैडो है, तो तुम्हें इस पोल की हाइट बतानी है, ठीक है। आगे ना क्वेश्चन पहले आराम से समझो। अब देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही केस है, क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, पहले तो ये भी समझना है हमें। पोल की हाइट बढ़ेगी तो पोल की शैडो भी बढ़ेगी, तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का,
ठीक, सही। क्या हो जाएगा 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू 1050 अपॉन एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 560 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1050 इंटू 320। ये 560 उठा के यहाँ पे ले आओ, ठीक है, तो 0 से 0 गया, 8 7 जार 8 4 जार 32, ठीक है, 7 से कर लो, 7 1 जार 7 3 बजे 7 5 जार 35 और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 इंटू 4, कितना हो जाएगा ये 600 सेंटीमीटर्स। तो तुम्हें यहाँ पे तो मिल गई भाई पोल शैडो की लेंथ मिल गई 600, ठीक। अगला देखना है कि अगर शैडो ही 500 सेंटीमीटर की है तो उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो फिर ये क्या करोगे 560 अपॉन 320 दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू y अपॉन 500। अब देखो बच्चों यहाँ पर तुम जो है इस क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 500 ऊपर आ जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 560 इंटू 500 अपॉन 320, ठीक है, 0 से 0 गया, 8 4 ज़ा 32, 8 7 ज़ा 56, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 125, तो ये कितना आ जाएगा 875 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अगर मुझे इसे मीटर्स में लिखना है तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 8 मीटर्स 75 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये जो शैडो कास्ट कर रहा था 500 सेंटीमीटर की, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 8 मीटर 75 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में ही कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक ट्रक है जो 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर चलता है, ठीक है, स्पीड सेम है, तुम्हें बताना 5 घंटे में कितना चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, है कि नहीं, टाइम कम होगा तो डिस्टेंस भी कम होगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का जो है वो होगा क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों 14 किलोमीटर 25 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, तो 5 घंटे में, तो मैंने घंटों को मिनट में कर लिया, तो 5 6 ज़ा 30 300 मिनट आ जाएगा। तो उसके तुम्हें बताना है कि 300 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगा। कैसे करा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 5 घंटों को अगर तुम मिनट में करोगे तो 5 इंटू 60 कर दोगे मिनट में, तो ये 300 मिनट आ जाएगा। तो ये वहाँ से आए, यूनिट सेम होना चाहिए ना तुम लोग का, ठीक। सिंपल क्या करोगे तुम लोग 25 अपॉन 14 इज इक्वल टू 300 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 14 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 से कर लो, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 और एक है 0, ये हो जाएगा 12 इंटू 14 कितना हो जाता है 168 किलोमीटर्स, ठीक है। तो 5 घंटे में 168 किलोमीटर्स चलेगा वाला ट्रक, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई हो। हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज, कीप वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।